सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एससी। एससी का उच्चारण तीन तरीके से निकलता है। फर्स्ट सा, इसमें स प्लस सा। ये किस प्रकार से निकलेगा हम वो बात कर लेते हैं। इनके अलग अलग उदाहरण इधर ही दे रखे हैं, तो इनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सा कम लिखा जाएगा, एस सी आ रही तो एस सी दिख रहा शुरू में आपको, एस सी दिख रहा शुरू में, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, एस सी दिख रहा है यू के बाद में, ठीक है। तो इसका उच्चारण सीन, ठीक है, ये सा निकल गया, ठीक है। इसमें एस सी दिख रहा, स्केल ये आदि सा प्लस का, तो ये निकल गया, ठीक है। इसमें लूसस, इसमें हो जाएगा क्या, सा की साउंड निकाल रहा लास्ट में सा की साउंड। तो ये कुछ, अब हम कुछ उदाहरण और पढ़ लेते हैं, यानी कुछ रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। रूल मैंने आपको पहले बता रखा, रूल सभी के होते हैं। ये देखो, रूल की बात कर लेते हैं। रूल, जब किसी वर्ड में एस सी के बाद में ई आई वाई आए तो एस सी का उच्चारण सा होता है। एस सी के बाद में ई आई वाई आए तो एस सी का उच्चारण सा होता है। जैसे कि वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग हम जान लेते हैं किस प्रकार से। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एस सी दिख रहा आपको, इसमें एस सी दिख रहा और इसमें भी एस सी दिख रहा आपको, दिख रहा ना। तो इसको पढ़ेंगे हम, सीन दृश्य हो जाता है, सेंट का सुगंध हो जाता है, असेंट का क्या हो जाता है, चढ़ना हो जाता है। तो कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रह गया था, डिसेंड का हो जाता उतरना, साइंस का हो जाता है क्या हो जाता, विज्ञान। सीजर्स का हो जाता है कैंची। तो आपने कुछ आप समझ लेना, क्योंकि मैंने एक दो उदाहरण अच्छे से समझाने के लिए बता दिए थे, अच्छे तरीके से समझाने के लिए। बाकी लंबी वीडियो हो जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा करता नहीं मैं, ठीक है। रूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल, और यदि एससी के बाद में ई आई वाई को छोड़कर कोई भी लेटर आए तो एससी का उच्चारण सक होता है, यानी सा प्लस का होता है, आदि सा प्लस का होता है। वो किस प्रकार से होता है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। एससी के बाद में ई आई वाई को छोड़कर ढूंढना। एससी के बाद में ए दिख रहा है, एससी के बाद में ओ दिख रहा है, एससी के बाद में ओ दिख रहा है इसमें, ठीक है। जो इसको पढ़ेंगे हम, स्कार्प दुपट्टा हो जाता है, स्कूप का क्या हो जाता है, कलछी हो जाता है, स्कोर का क्या हो जाता है, अंक हो जाता है। कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनको हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक हो गया तो स्कोर तक, स्कार का क्या हो जाएगा, निशान हो जाएगा, स्केल का क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा, स्केयर का क्या हो जाएगा, डराना हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं, ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अब एक्सेप्शन और देख लेते हैं, अपवाद, ये क्या होता है। क्योंकि एससी के बाद में कुछ भी वर्ड आए तो इसमें भी इसको क्या पढ़ा जाता है, कुछ वर्ड हैं जो वो साउंड नहीं निकालते, अलग साउंड निकालते हैं, ठीक है। वो इसलिए एक्सेप्शन में दे रखे हैं मैंने, ठीक है। जैसे कि इसको मसल, एससी के बाद में एल आर आई वाई को छोड़कर तो इसको मसल पढ़ा जाता है, न कि मैंने वो बताया था मस्क पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपको याद भी रखने हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। रूल पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो, जब किसी वर्ड के बीच में एस सी के बाद ई आई एन, सॉरी आई ई एन या आई ओ यू एस या डबल वाउल आई ए आई ई आई ओ आए तो एस सी का उच्चारण सा होता है। कितना बड़ा रूल है, इस दोबारा से समझ लेते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में एस सी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस या डबल वाउल आई ए आई ई आई ओ आई तो एस सी का उच्चारण सा होता है। आगे समझ में यहाँ तक अच्छे से देख लेना, रोक करके समझने वाला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था आपको कि एग्जाम्पल सबके होते हैं, रूल सबके होते हैं। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, इनको हम जान लेते हैं किस प्रकार से ये हमारी मदद करते हैं। देखो, एस सी के बाद में क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है, डबल वाउल है ना। एस सी के बाद में इसमें क्या आ रहा है, डबल वाउल आ रहा है इसमें भी। एस सी के बाद में क्या आ रहा है, या फिर आई ओ यू एस आ रहा है, ठीक है, समझने के लिए। एस सी के बाद में आई ओ यू एस, ये रूल में था, आपने में बताया था। एस सी के बाद में आई ओ यू एस दिख रहा है, यानी एस सी के बाद में आई यू एस, एस सी के बाद में आई ओ यू एस, ठीक है। एस सी के बाद में
IOUS। तो इसमें डबल वाउल दिख रहा है एस के बाद में, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करेंगे किसके, सा से, ठीक है। और हम समझ लेते हैं वो कैसे। जैसे कि इसको पढ़ते हैं कॉन्सन्स, ठीक है। कॉन्सन्स हो गया। कॉन्सन्स की जो मीनिंग होता है वो अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, ठीक है। अंतरात्मा होती है जो उसकी आवाज़ होती है। कॉन्सस का हो जाता है जागरूक, क्या हो जाता है, कॉन्सस का जागरूक होता है। लूसस का हो जाता है सुस्वादु, ठीक है। यहाँ तक सबका। सब कॉन्सस का हो जाता है अचेतन। अब कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखो, ये आपको ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ना कि ये रूल के हिसाब से चलने हैं, ठीक है। क्योंकि ये रूल के अलग ही कुछ होते हैं जो रूल में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। साइंस, ये साइंस लिख रहा है, ठीक है। एससी के बाद में क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, ना कि ये इसकी साउंड निकाला, नहीं निकाल रहा ना ये। तो ये आपको याद रखना, सॉरी, ठीक है। ना कि ये सा की, ये सा की साउंड निकाल रहा है, ये वाली सा की निकाल रहा है, ठीक है, ना कि इसकी निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं साइंस। तो ये आप हमेशा याद रखना है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको याद ही रखने पड़ते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।